अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा'। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला तऊलू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन व फ़हमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तमाम तारीफ़ तो हम्द व सना रब्बि ज़ुल जलालस कुनत, बेअसिन बेशुमार दरूद व सलाम बर ज़ात जनाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तिहंदिस आलस तामत। पतमिस दरसस मज पढ़ो असे कि अल्लाह तबारक व तआला करे यम जन यतामान हिंद वली आसन छे उनको 3 वसीयतें की गई थी। गोडनिच वसीयत ये कि जब भी आप किसी यतीम की कफ़ालत करोगे, जो माल उनके लिए उनके वालिदैन या उनका बाप छोड़ कर जाता है, बहरहाल उनको वो वापस अदा कीजिए। तथ मज गश्न गड़बड़ युन करने कह। दयम आयो दयम ये जन तथ मज वसीयत वो ये थी कि वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, कि अच्छे माल के बदले उनको खबीस माल मत दे दो। यानी वो खबीस माल उनको दे देते थे और अच्छा हिस्सा जो उन यतामा का होता था उसको भी वो हड़प कर जाते थे। और तीसरी वसीयत ये थी कि वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, उनके मालों को अपने मालों के साथ मिलाकर बहरहाल गैर तरीके से या बुरे तरीके से मत खाया जाए। यम 3 वसीयत यम जन यतामहन हिंदन वलियन आय करना। बहरहाल इसकी तफासील आपके सामने पिछले दरस में आई। आजिच आयत यह जन छे, इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसका पस मंजर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि यह आयत समझने में गश्त ही सहूलत। और दूसरी बात इस इम्पॉर्टेंट कथ है, इस आयत के तनाजुर में इस्लाम पर इंतहाई कीचड़ उछाला गया है कि इस्लाम हसा यूता अल्लाह ताला बचे नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतना बोंडा मजहब है कि औरतों पर जुल्म करता है और मर्द को इजाज़त देता है कि वो 4 निकाह या 3 निकाह करे। बहरहाल उन एतराज़ात का भी जवाब इंशाअल्लाहुल मुस्तान इस दरस में या आने वाले दरस में आएगा। और ब्याक एतराज़ युजन युवन करन इस्लामस पर बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात पर कि उन्होंने निकाह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी तायुश की बिना पर या ऐश की बिना पर 11 निकाह उन्होंने किए। बहरहाल उसका जवाब भी इंशाअल्लाहुल मुस्तान अगले दरस में आएगा। इसलिए इस्ताव पूरे ध्यान या दरस पे। इस आयत को समझने से पहले इसका पस मंजर जानना जरूरी है। तिकाज कुरान पाकस में कह आयात तम यम तोतान समझन कह योतान अमुक पस मंजर बहरहाल इंसानस ब्रोट कह आस। वो पस मंजर क्या है? पस मंजर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो रिवायत करती हैं, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि दौरी जाहिलियत में अरब में एक इंतहाई कबीह रस्म और इंतहाई बुरी रस्म थी। वो ये थी कि यम सातन का यतीम लड़की आसन जिसकी कफालत में वो होती थी, चाहे सब पन्निस पितरिस भाई सिंस कफालतस में गसे या किसी और की कफालत में आती, तो वो जो उसका वली होता था, तो अरब में ये एक दस्तूर था। अरबस में दस्तूर, वहाँ लोग 10-10 15-15 निकाह करते थे। अरबस में दौरी जाहिलियतस में 10-10 निकाह 15-15 निकाह वो निकाह कर, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके यहाँ 100 निकाह भी थे। तो इसलिए निकाह के लिए औरत का मिलना बहुत महाल था, यानी सहल बहाल औरत निकाह में लबन। क्यों? क्योंकि डिमांड उनकी ज्यादा थी, क्योंकि एक मर्द के निकाह में 10-10 15-15 औरतें थी। इसलिए जिस औरत के साथ भी निकाह होता था तमिस खतर पेवन वारिया ज्यादा महर अदा करुन, तभी तो वो निकाह में आ जाती। लेकिन ये वली अब क्या जुल्म करते थे, जो लड़कियां इनकी कफालत में थीं, जो यतीम लड़कियां उनकी कफालत में थीं, ये इन्हीं से निकाह करती थी। यम साथ बलूगतस वातन या जब ये थोड़ी बहुत उम्र को पहुंच जाती थी तो ये थोड़ा सा महर देकर
या सिरे से ही महर अदा ही नहीं करते थे, इनको अपने निकाह में लाते थे। एक तो ये जुल्म उनके साथ था। दूसरा जुल्म ये था, क्योंकि ये समझते थे कि इनके आगे पीछे कोई नहीं है, यतीम लड़कियां कहीं थी वली, अब अगर इनके साथ जुल्म भी करेंगे, इनके साथ नारवा सलूक भी रखेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा ये भी एक और जुल्म करते थे ये इन औरतों पर, इन लड़कियों पर। तीसरी एक और बुरी बात इनमें यह थी कि एक तो महर भी सिरे से ही अदा नहीं करते थे, या अगर करते भी महर अदा बहुत थोड़ा सा महर अदा करते थे। और ऊपर से एक और जुल्म, युस माल यमन ओस आसन पान, जो माल इनके वरासत में आता था बाप से, चाहे कोई बाग था, कोई दौलत थी या कोई माल मवेशी थे, तो ये उसको भी हड़प कर जाते थे, क्योंकि अब तो ये उनकी बीवी बन गई थी, क्योंकि मज निकाह में से कारण। तो ये एक और जुल्म ये करते थे किन, इन औरतों पर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बुरी रस्म को और इस जुल्म को मिटाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम नाजिल किए। वो अहकाम क्या है? व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा, और अगर आपको इस बात का डर हो और अगर आपको इस बात का अंदेशा हो, अल्लाह तुक़सितू, कि आप इन औरतों के बीच में, फिर यतामा, इन यतीम लड़कियों के बारे में उनसे निकाह करने के बाद उनके साथ अदल नहीं कर सकोगे, उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकोगी, फन की हो तो निकाह करो मा तौबा लकुम, इन औरतों को छोड़कर किसी और औरत से जो आपको पसंद हो। मिन निसाइ मतना, अच्छा कैसे करोगे? मसना 2-2, व सुलासा 3-3, व रुबा या 4-4। यानी अगर ये तो इसका लफ्जी तर्जमा था, अगर सादा अल्फाज में इस आयत के टुकड़े का मतलब लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम लोगों को यह हिदायत की है कि इन यतीम लड़कियों के साथ निकाह करके अगर आपको अंदेशा हो कि आप इनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर सकते हो, आप इनके साथ जुल्म करोगे, तो आपके लिए बेहतर यह है, आपके लिए अच्छा यह है कि आप इन यतीम लड़कियों को छोड़कर किसी और लड़की से निकाह करो जो आपको पसंद हो। और कैसे? मसना 2 भी कर सकते हो, व सुलासा 3 भी, व रुबा और 4 भी। इस आयत से पता चला कि ज्यादा से ज्यादा निकाह करने की तादाद जो लड़कियों के साथ है वो कितनी है। यानी एक साथ है कि 8 मर्द निकाह में ज्यादा को ज्यादा औरत है, 4 औरतें रख सकता है। अलबत्ता फ़इन खिफ्तुम, बस अगर आपको खौफ हो, अल्लाह तादिलू, कि आप इन 4 के बीच में भी या इन 2 के बीच में भी या इन 3 के बीच में भी, अल्लाह तादिलू, आप इनके बीच में अदल नहीं कर सकते हो। हाँ, 2 बीवियां रखने की इजाजत या 3 बीवियां रखने की इजाजत या 4 बीवियां रखने की इजाजत सिर्फ उस शख्स को है जो इनके बीच में अदल और इंसाफ से काम ले सकता है। फ़इन खिफ्तुम, बस अगर आपको डर हो, अगर आपको अंदेशा हो, अल्लाह तादिलू, कि आप इनके बीच में अदल नहीं कर सकते हो, फवाहिदा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक ही से निकाह करना पड़ेगा। इस्लाम योतन वाहिद सु मजहब जिसने लोगों को एक निकाह की तरगीब दी है इस बिना पर कि अगर आपसे अदल ना हो। वरना ये थे यार, इस आयत की बिना पर आज जुज़र शरीयत तमाम फुक़हा इस बात पर इत्तिफाक है इनका कि इस्लाम में एक मर्द एक वक्त बैक वक्त कितनी औरतों को निकाह में ला सकता है? ज्यादा से ज्यादा 4। मगर ये कंपलसरी हुक्म क्या है, ये मैंडेटरी हुक्म नहीं है, इसकी इजाजत है, इसकी तरगीब है। हाँ, अगर किसी शख्स को ये अंदेशा हो, ये डर हो कि वो इन 4 में भी या इन 3 में भी या 2 में अदल नहीं कर सकता है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो एक ही निकाह करेगा, वरना वो उनके बीच में अदल नहीं कर सकेगा। बहरहाल रवायत मुझे आमुद फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो वो शख्स जिसकी 1 से ज्यादा बीवियां हों या जिसकी 2 बीवियां हों और उसने दुनिया में उनके साथ अदल नहीं किया होगा, दुनिया से अदल को। अच्छा, अदल किसको कहते हैं? अदल को इंसाफ। किन चीजों में इंसाफ होगा? एक तो बारी में इंसाफ होगा। बारी का मतलब कि अगर उसके पास 2 बीवियां हैं तो उसे एक रात एक बीवी के पास गुजारनी पड़ेगी, अगली रात उसको किसके पास गुजारनी पड़ेगी? दूसरी भी। फिर इसी तरह से अदल इसमें होगा। दयम का जो नान नफका यानी युजन खन चौनुक युजन एमिस जो एक बीवी को दिया है वही किसके लिए होगा? दूसरी। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कम ज्यादा करने की। तीसरा युजन रिहाइश, जो कमरा जो मकान एक बीवी को दिया है वैसा ही कमरा तमी स्टैंडर्ड तुम सहूलियत गमिस। अगर एक बीवी के कमरे में एसी लगा हुआ है तो दूसरे की भी बीवी के कमरे में भी क्या होना चाहिए? एसी। अगर अकिस खानदारी हिंदिस मुझ कालीन बिछाइथ
उसी किस्म का कालीन दूसरी बीवी के लिए भी होना चाहिए। जो नाम नफका, जो खाने का युजन इंतजाम एक बीवी का है, वही किसके लिए होना चाहिए? तो इसको कहते हैं अदल। अलबत्ता मोहब्बत जो है या दिली मैलान जो है, इसमें इंसान बेबस है। इंसान से बहरहाल दिल्ली मैलान कन ज्यादा आसन। जिस तरह रिवायात में आता है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अज़वाज मुतहरात थी, और उनके नाम भी हम इंशाअल्लाह रहमान अगले दरस में पढ़ेंगे। मगर तिबी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा मैलान किन के साथ था? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला। आत्म इंसान बेबस, मोहब्बत के लिए या दिल का जो हाल है, इसमें तो अल्लाह से कोई पकड़ नहीं करेगा। और रिवायत में भी आता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ करते थे, ए अल्लाह जिन चीजों पर मेरा इख्तियार था उनमें तो मैंने अपनी बीवियों के दरमियान अदल किया, लेकिन जिन चीजों का मेरे बस में नहीं है या मेरा इख्तियार नहीं है, ए अल्लाह उनके बारे में मुझसे मुआखजा मत कीजिए। तो इस दुआ से पता चलता है कि दिल की कैफियत, दिल का मैलान, इसमें तो अल्लाह ये बंदा बेबस है, आत्मशिर चालन के, तो इन मामलात में अदल की गुंजाइश ही नहीं है, ना तो इसमें इख्तियार है। ठीक है, अल्लाह ताला फरमान ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तो बस उतना ही आप पर बार डालता है, बोझ डालता है जितना आपको उठाने की वसत। बहरहाल अगर कंस खानदारी कुन या कंस खानदारी अगर किसी की तरह थोड़ा सा दिल्ली मैलान ज्यादा है, उसमें तो इंसान माजूर है। बहरहाल उसमें तो अदल की या तात्मशन अदलस खिलाफ कत के। अलबत्ता बाकी चीजें जो इख्तियारी चीजें हैं उनमें तो अदल करना पड़ेगा। अगर अदल नहीं करेगा तो कुरान का हुक्म है फिर आपको एक से ज्यादा बीवी रखने की गुंजाइश। और हदीस में आता है कि फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जो मैंने रिवायत आपके सामने पढ़ी कि यह शख्स यमिस ज्यादा खानदारी आसन, 2 बीवियां हूं 3, अगर उसने उनके सामने साथ दुनिया में अदल का मामला नहीं किया इख्तियारी मामलात में, तो कयामत के रोज वह अल्लाह के सामने ऐसे हाजिर होगा कि उसका एक दड़ फाल ज़दा होगा। तो आख दड़ आज क्या फाल ज़दा शाल किया गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने एक बाज़ाब्ता हिस्से के साथ जुल्म और ज्यादती का मामला किया। यीता ताकीद कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान, उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है, अगरचे ये आयत खास तौर पर यतीम लड़कियों के बारे में नाजिल हुई है, मगर इसमें सभी औरतें शामिल हैं। क्योंकि इस्लाम ने जहां यतामा के हुकूक बयान किए वहां औरतों के हुकूक भी बयान किए, जो मैंने कल दरस में कहा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जुल्म का और तशद्दुद का निशाना बनाए जाते थे उस माशरे में। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसमें आम औरतें भी दाखिल हैं, कि आम औरत के साथ भी जुल्म और ज्यादती की इजाजत नहीं है। बल्कि फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के लिए सबसे बेहतरीन है। अहलो अयाल में सबसे पहले कौन आती है? उनकी बीवी। तो सारे खुद बेहतरीन शख्स फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह युस पन्ने खानदारी खतर या पन्ने घरवाले खतर बेहतरीन आश व अना खैरुकुम, और फरमो कि बास पन्ने अहल खतर सारे खुद ज्यादा बेहतर। तो नमूना हमारे सामने कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गो ये तो एक वसीयत है जो इन यतीम लड़कियों के वलियों को की जा रही है कि अगर आपको खौफ हो कि आप इन लड़कियों के साथ निकाह करने के बाद इनके साथ अदल का मामला, इंसाफ का मामला नहीं कर सकते हो, तो आप किसी और लड़की से इनको छोड़कर निकाह कीजिए जो आपको पसंद हो, 2-2, 3-3 या 4-4। इस आयत से 2 नुक्ते निकलते हैं। नुक्ते बड़ा इंपॉर्टेंट। एक नुक्ता यह है कि शरीयत में 4 बीवियां बैक वक्त रखने की इजाजत है। और आगे हम चलेंगे, ये साथ में सूरह अहज़ाब पढ़ो और अहादीस से भी पता चलेगा कि एक इंसान 2 बेटियों, ये 2 बहनों को भी यकजा निकाह में नहीं ला सकता है। यानी दोन बेयन ते इंसान दशो इकट्ठे निकाह में अनित, उसकी तफसील बाद में आएगी इंशाअल्लाह रहमान। अलबत्ता 4 बीवियों के साथ, 4 लड़कियों के साथ निकाह करने की इस्लाम ने इजाजत, मगर किस शर्त पर? कि अगर उनके साथ अदल और इंसाफ का मामला किया जाए तब। अलबत्ता अगर न इंसान अदल और इंसाफ का मामला है करित किन, तब तो एक ही पर इक्तिफा करना कुरान की इस आयत की रूह से जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी बात जो यहां से पता चलती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर आप इनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते हो, फन की हूं, बस निकाह करो, मा तौबा लकुम मिनन निसाई मतना, तो इन औरतों को छोड़कर, इन लड़कियों को छोड़कर किसी और लड़की के साथ निकाह करो जो आपको
पसंद हो। इससे उलमा ने बताया है कि औरत का इंतखाब लड़की की ये जो लड़के को यह हक अल्लाह तबारक व तआला ने दिया कि वो लड़की का इंतखाब कर सकता है, यानी सहा कि लड़की हुंद इंतखाब करे। एक बात। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया है कि किस बात पर आप इंतखाब करेंगे, यानी कौन चीजों पर करिता है इंतखाब। तो हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तनकिहुल मरअतु बिअरबा, कि एक लड़की के साथ या किसी औरत के साथ 4 वजूहात की बिना पर निकाह किया जाता है। तो पहला क्या है, लिमालिहा, या तो उसके माल को देखकर, वाली जमालिहा, या तो उसको जमाल को देखकर, वाली हसबिहा व नसबिहा, या तो उसके हसब और नसब को देखकर, वाली दीनिहा, या तो उसको किसको देखकर, दीन को देखकर। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा फज़फर बिज़ाति दीन। फज़फर का मतलब है मैं मशवरा देता हूं आपको। मशवरा किन का है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फज़फर बिज़ाति दीन, आप अगर मेरा मशवरा मानोगे तो आप किस बुनियाद पर औरत का इंतखाब करना, दीन की बुनियाद पर। ये सानी खतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमून त्रोमुत, और ये हिदायत है कि इस बुनियाद पर। तो इससे पता चलता है कि दीन इस्लाम पहला गोडन्युक गलत कंसेप्ट इस्लामस मुतलिक आमुत कि इस्लाम लड़कियों या लड़कों पर जबरदस्ती करता है कि जिसके साथ आपको माँ बाप गाइडेंस नहीं। हाँ, माँ बाप की कंसेंट, माँ बाप की इजाजत वो भी जरूरी है, लेकिन सिरे से ही लड़के और लड़की की पसंद उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बल्कि कुछ फुकहा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि लड़के का लड़की को देखना ये मुबाह है। मुबाह का मतलब है कि ये जायज है, यानी लड़का निकाह से पहले उसको अपनी ज़ौजियत में लाने से पहले एक नजर या एक बात देख भी सकता है, ताकि वो उसके मिजाज को पहचान ले, ताकि वो उसके आदत और अतवार को देख ले, ताकि सुबह बहका कंफर्टेबल पगा अमिस। ये तो कुछ उलमा की ये भी राय है कि इनको देखना मुबाह है। तो ये एक नुक्ता इस आयत से निकलता है। दूसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सच ये कि यहां शरीयत ने इजाजत दी कितने निकाह करने की, बायक वक्त, यानी या तो एक ही पहले अगर अदल ना कर सके 2 की भी इजाजत है, अगर अदल करे 3 की भी इजाजत है और 4 की भी। अत बुनियादस पे इस्लामस पे इंतहाई ज्यादा कीचड़ उछाड़न। अरे ये वो मजहब है जो औरतों के साथ 4-4 बीवियां रखने की आशीष तरगीब दिवन। हालांकि एक से ज्यादा बीवी रखना ये इंसान की फितरत है, ये इंसान से क्या। अब ये आज के दौर में हमें थोड़ा मायूब नजर आता है, क्योंकि हमारे माशरे में अब ये बात थोड़ा क्या, वरना अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो तारीखी लिहाज से एक से ज्यादा बीवियां रखना ये ऐन फितरत का तकाजा है। आज क्या फितरत का तकाजा, मैं जरा एग्जांपल्स दूं। क्या रिवायत में आता है, अगर आप बाइबल खोलेंगे, बाइबल में लिखा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खानदानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हमने पढ़ा सूरह बकरा में, उनकी 3 बीवियां थी, हजरत हाजरा, हजरत सारा, हजरत हाजरा और हजरत कतूरा जो थी। तो तमास्कस बीवी, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियां थी, 3। हजरत याकूब के बारे में आता है, उनकी भी 3 बीवियां थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल में लिखा है कि उनकी 700 बीवियां थी। तो मनास्कस बीवियां। तो पहले जमाने में बादशाह और अरब कल्चर में भी ये था कि एक आदमी बहुत एक से ज्यादा बीवियां रखता था, मगर इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगाई। क्यों कैद लगाई? क्योंकि 4 से ज्यादा, अल्लाह ही सबसे ज्यादा इंसान की फितरत से वाकिफ है। अल्लाह को पता था कि ज्यादा को ज्यादा है कि आप मर्द कजन लड़कियों से या कजन खानदान से इंसाफ कर, ज्यादा से ज्यादा 4, और उन्हीं के हुकूक को अदा कर सकता। इसीलिए सबसे ज्यादा को ज्यादा रिलैक्सेशन दिन कजन, मगर उसमें भी ताकीद अंदर ताकीद की गई कि उनके साथ आपको अदल और इंसाफ का मामला करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया इल्हामी मज़ाहिब। इल्हामी मज़ाहिब हो गया वो मज़ाहिब जिनका ताल्लुकात से वही के साथ है, या जिनकी कोई आसमानी किताब है, उनके बारे में, उनके पेशवाओं के बारे में मैंने बताया कि उनकी कितनी बीवियां थी। गैर इल्हामी मज़ाहिब वो मज़ाहिब हो गए जिनको आसमानी किताबों के साथ या आसमानी वही के साथ कोई ताल्लुक। उन मज़ाहिब में सबसे बड़ा मजहब हिंदू मत माना जाता है। हिंदू मत और गैर इल्हामी मजहबों में सारे को बड़ मजहब मान। इनके बारे में अगर आप देखेंगे, और वही सबसे ज्यादा कीचड़ उछालते हैं किस पर, इस्लाम के इस नुक्ते नजर पर। अगर उनके बारे में आप देखेंगे, महाभारत में लिखित, महाभारत में लिखा है कि जो राम का वालिद था राजा दशरथ, उसकी 3 बीवियां थी, खानदानी। हत्ता कि अजीब बात अगर आप सुनेंगे, इन और महाभारत में लिखा है कि जब राम ने वो कौरव और पांडवों के बीच में जब जंग हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने साथ दिया था किनका, पांडवों का।
पांडवों के बारे में एक अजीब बात लिखी है कि वो 5 भाई थे, तुम्हें 5 पांडव। तो अजीब इस महाभारत में लिखा है उन 5 भाइयों की एक ही बीवी थी। कितना घटिया कल्चर था उनका कि 5 भाइयों को ये हमें इस बात पर कहते हैं कि इस्लाम चीज पर आयशी मदद, जरा अपनी खबर तो लें कि उन्होंने कौन सा ये तो बिल्कुल फितरत के साथ और बिल्कुल इंसानी गैरत के खिलाफ है कि आख इंसान के पानी खानदारी अल्लाह ताला बचाई शेयर करने से किसी दूसरे भाई के साथ। हत्ता कि आज ही अगर आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, ओत्रगो पिछले महीने हिमाचल प्रदेश में एक ट्राइब है, हेटी ट्राइब, वहां पर एक निकाह हो गया, 2 भाइयों ने एक ही ये लड़की के साथ शादी की और उसे मीडिया ने बहुत कवरेज दी था। बल्कि इंडिया एक्सप्रेस या हिंदुस्तान टाइम्स उसमें भी ये खबर आई थी कि हिंदुस्तान ते हसा तरक्की कुन लमन, उन्होंने भी ऐसी तरक्की का एक कदम उठाया। बहरहाल अगर लोग इसको तरक्की कहते हैं तो ऐसी तरक्की उन्हीं को मुबारक हो। राम इनके बारे में तो महाभारत में ये लिखा है। अगर आप महाभारत या रामायण पढ़ेंगे, रामायण में लॉर्ड कृष्णा, जिसको ये भगवान कृष्ण कहते हैं, उनके बारे में आता है कि उनकी 16,108 बीवियां थी। कचा खानदानी शुरा सास अकत। और ये कोई बात हवास में कि आप खोलिए रामायण, आप देखिए उसमें लॉर्ड कृष्णा के बारे में वहां लिखा है कि उनकी कितनी बीवियां थी। हत्ता कि इसके अलावा उनकी कई माशोकाएं भी थी। और हिंदू मजहबस मज वैलेंटाइन डे मनावन, ये तो वैलेंटाइन असल में बाहर से आए, लेकिन उस दिन ये फख्र से कहते हैं कि राम ने भी इस किस्म का तालीम हमें दी थी। अगर आपने सुना होगा, उनकी सबसे चहीती माशोका, और उनके साथ उनकी शादी नहीं हुई मगर वो माशोका थी, उसको राधा कहते हैं। राधा तो कृष्ण जो कहते हैं, वो राधा के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, वो तो उनकी माशोका थी। तो ये लोग हमें दरस देते हैं कि इस्लाम अयाशी की तालीम देता है। अगर ये इस्लाम अयाशी की तालीम देता है, आप बताइए कि खुद आपने कितनी अयाशियां फिर की हैं। बहरहाल ये में वन तो अल्लाह तबारक व तआला ही इंसानी फितरत से वाकिफ है। अब थोड़ा सा, क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, साइंटिफिकली वन बह क्या हिकमत है। साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे, अगर साइंटिफिक रिसर्च गमज, साइंटिफिक सेंसस गमज, अगर 2024 की सेंसस आप देखोगे, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेंसस की है, तत आमत वन कि मेल तो फीमेल चाइल्ड दे आर बॉर्न इन इक्वल प्रपोर्शन, इक्वल, यानी अगर कुछ गरस मज बच्ची जाओ कुछ जाए जवान बच, यानी 50:50 लगभग रेशो बचन हंद जानुक। मगर साइंटिफिकली इट हैज बीन प्रूवन कि फीमेल चाइल्ड तुमन मुझे इम्यूनिटी ज्यादा एज कंपेयर टू मेल चाइल्ड। आप पढ़िए साइंस की किताब में, ये डॉक्टर साहब आप देखेंगे, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लड़कियां ज्यादा कुव्वत मुदाफियत एज कंपेयर टू किनको, इसीलिए उनके बचने का रेशो जो है वो ज्यादा है। और इसीलिए देखा गया है कि पॉपुलेशन आज अगर आप न्यूयॉर्क की सेंसस देखेंगे 2025 में, वहां कल ही 2025 फेबस में गमत सेंसस, उन्होंने सेंसस की है 10 लाख फीमेल फोक्स ज्यादा सिर्फ न्यूयॉर्क में एज कंपेयर टू मेल। अब खुद अंदाजा कीजिए। उसी तरह जर्मनी की सेंसस हो गई है 2024 में, उन्होंने अंदाजा किया है 50 लाख फीमेल मोर एज कंपेयर टू मेल। अब किन की आबादी ज्यादा है। और इसी तरह जापान में सर्वे हुई है, वहां वो कहते हैं एटलीस्ट 20 to 25 लाख वुमेन की पॉपुलेशन ज्यादा एज कंपेयर टू कहां पर मेल। अगर आप दुनिया का तनासुब देखोगे, अगर तो दुनिया मज वुचू, दुनिया में फीमेल ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल। अलबत्ता एक बदकिस्मती है, इंडिया एंड चाइना, ये मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इनमें मेल का रेशो ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल। तो इन दो मुल्कों को मिलाकर, कुल मिलाकर फिर रेशो आ जाता है मेल एंड फीमेल 50-50 लगभग बराबर। वरना बाकी दुनिया में इंडिया और चाइना को छोड़कर हमेशा फीमेल से रोज ज्यादा एज कंपेयर टू मेल। अब यहाँ क्यों रेशो मेल का ज्यादा है, उसकी भी एक वजह है। ताकि वजह ये, यहाँ फीमेल फ्यूटिसाइड ज्यादा, यहाँ पर व्यूअर्स के जरिए ये नाखानदगी ज्यादा, यहाँ इलिटरेसी ज्यादा। ये मालूम ग ओहो मैं आया लड़की, तो जिस तरह अरब के कल्चर में वहां उनको जिंदा दफन किया जाता था, यहाँ उनको माँ के इस पेट में ही बिल्कुल। अब थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत वहीं ये गमज थोड़ा इस पर बैन हो गई है कि वाइनस फ्यूटल इन्फेंटिसाइड। अब थोड़ा सा रेशो यहाँ पर फीमेल का बड़ा है, वरना इंडिया और चाइना में 50:50। बाकी दुनिया में फीमेल हमेशा से क्या रहे हैं ज्यादा। अब अल्लाह ताला इस बात को जानता था। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने हर चीज को एक मुकर्रर मिकदार के मुताबिक पैदा किया है। अल्लाह बखूबी जानता था कि दुनिया में मर्द कम होंगे, ये फीमेल क्या होंगे ज्यादा।
अब खुद अंदाजा लगाइए, मेरी बहन, आपकी बहन, इसकी बहन, प्रेत कंसिस बहन या कूड़ कंसिस। अब अगर एक मर्द एक ही शादी करेगा, बताओ न्यूयॉर्क में कितनी लड़कियां ऐसे ही निकाह के बगैर ही रहेंगी? ये जन आजुक 10 लाख यम फीमेल तुम रोजन कम वर, वो तो निकाह के बगैर है। जर्मनी में कितनी लड़कियां निकाह के बगैर रहेंगी? 50 लाख एज पर दिस सेंसस। जापान में कितनी रहेंगी? 20 to 25 लाख वुमेन विच विल बी विथआउट यम जन निकाह रोजन। तो अगर एक मर्द एक औरत के साथ निकाह करेगा, अब बताइए इंसानी फितरत है, जिस तरह इंसान को भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, उसी तरह उसको सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं। यम साथ से एडोलसेंट एजस में वातन उसको शहवत और इसके शहवत को पूरा करने की उसको ख्वाहिश और अर्ज होती है। अब बताइए अगर उसको ये निकाह वक्त पर नहीं मिलेगा या निकाह बेंसिन, उसको कौन से कुछ ऑप्शन थे? मिस 2 ऑप्शन है उसके पास, या तो उसको उस ऐसे मर्द के साथ शादी करनी होगी जिसके पास पहले ही एक बीवी है, या तो उसको बाजारी औरत बनना पड़ेगा, या तो उसको बाजारी औरत बनना पड़ेगा, तभी जाकर वो अपनी सेक्सुअल डिजायर को क्या करेगा। इस्लाम ने इसी कबाहत को और इसी ये बुरी चीज इसको रोकने के लिए अल्लाह ने ये निजाम बनाया कि एक मर्द एक से अलावा 4 तक निकाह बायत वक्त कर सकता है, ताकि इस औरत को भी सहारा मिल जाए और ये बाजारी औरत बनने से बच जाए। अगर तो ऐसी सेंसस पढ़ मगरिब सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है इस बारे में कि इस्लाम इजाजत दिवन कि वो 4 बीवियां रखेगा, 4 नौकरियां अल्लाह ताला बचे रखेगा। लेकिन अगर आप मगरिब की अगर अमेरिका की सर्वे आज पढ़ोगे, एवरी पर्सन बिफोर मैरिज वो उस जिना कर 8 टाइम्स। ये सेंसस का, और ये अमेरिका की सेंसस है। अगर आप देखेंगे टाइम्स नाउ वहां पर आप देखिए, उसमें जो टाइम मैगजीन उनका आता है उसमें लिखा है कि एवरी अमेरिकन वो कमिट करता है जिना शादी से पहले कितनी लड़कियों के साथ। ये एवरेज, कोई 20 भी करता होगा, कोई 10, कोई 1 भी नहीं करता, मगर एवरेज आमदन खुद है। अब खुद अंदाजा लगाए अगर औरत को आसानी के साथ निकाह मिल जाता और ऐसे मर्द के साथ जिसको पहले ही रहेगा, वो उसके लिए ज्यादा औरत इज्जत का मकाम है, या वो बाजार में जाकर 8 मर्तबा या 8 मर्दों के साथ जिना करे, ज्यादा इज्जत का। तो इसी इज्जत को बचाने के लिए, औरतों का सहारा बनने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को ये इजाजत दी है कि वो 1 से ज्यादा निकाह कर सकते हैं। दोयम साइंटिफिक रीजन अत साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि मेल्स आर मोर सेक्सी एज कंपेयर टू फीमेल्स। मेलन में सेक्स पोटेंसी ज्यादा एज कंपेयर टू कमन मज। ये जन फीमेल उनको ये जन तमन सेक्सुअल डिजायर ये जन सो तीता फुलफिल गसन अकिस खानदारी से। नंबर 1। नंबर 2, खानदारी में लड़कियों में, और ये हमने पढ़ा कुरान में भी और ये साइंस भी प्रूव करता है, उनमें कुछ पीरियड्स आते हैं ऐसे जिनमें मर्द औरत के पास नहीं जा सकता है। इस्लाम ने उसकी ममानियत की, और साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि तुमन दोहन मज लड़की निश गसन सत या खानदानी गसन उससे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स और मुख्तलिफ किस्म की जन पेचीदगियां पैदा होती हैं। तो अगर उन दिनों में मर्द अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरा करना चाहे, और कुछ लड़कियां ऐसी होती जिनके पीरियड्स 5 डेज बल्कि 6 डेज और मैक्सिमम 10, क्या मर्द तुम दे कैन नॉट वेट फॉर 10 डेज। इसका भी उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम किया है कि अगर वो दूसरी औरत रखेगा तो बहरहाल वो उस वक्त उनसे भी अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी कर सकता है। ये इंतजाम अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। तो ये जवाब है इनका। ये बेहुदा बातें करते हैं किस पर? इस्लाम पर। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला दीन पर अमल करो तौफीक। आखिर पर फिर से मैं इसका लफ्जी तर्जुमा इस आयत के टुकड़े का पढ़ूंगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितु फिल यतामा, अगर आपको इन यतीम लड़कियों के साथ निकाह करने में इस बात का अंदेशा हो कि आप इनके साथ अदल और इंसाफ के साथ काम नहीं ले सकते, फनकिहू, तो निकाह करो मा ताबा लकुम मिनन निसाई मतना व थलाथा व रुबा, इन औरतों को छोड़कर किसी दूसरी औरतों के साथ निकाह करो, 2-2, 3-3 या 4-4। फ़इन खिफ्तुम, पास अगर आपको इस बात का खौफ हो अल्लाह तादिलू कि आप इन 4 बीवियों या 3 बीवियों या 2 बीवियों में भी अदल नहीं कर सकते हो, फवाहिदतन, पास तब आपको एक ही बीवी की इजाजत है। औमा मलकत ऐमानुकुम, तो ये तो हम कल पढ़ेंगे कि जो लोडियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला दीन से अमल करो तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।